सभी साथियों को जय हिंद। मैं आपका साथी डॉक्टर अशोक शर्मा एक बार फिर से आप सब लोगों के लिए आज की इस क्लास में हम लोग के इंग्लिश ग्रेड फर्स्ट के लिए प्रेसी राइटिंग का जो टॉपिक है उस पर चर्चा करेंगे। 3 टॉपिक आपके सिलेबस में ऐसे हैं जिन पर अक्सर आप लोग कम ध्यान देते हैं: लेटर राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग और प्रेसी राइटिंग। इन तीनों टॉपिक्स को मिला दिया जाता है तो इनमें से लगभग 10 के आसपास क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं और 10 क्वेश्चंस बहुत होते हैं। इस प्रकार का जब कंपटीशन हो तो एक एक क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एक एक क्वेश्चन का भी बहुत महत्व होता है। तो आज की इस क्लास में हम लोग के प्रेसी राइटिंग को पढ़ेंगे। प्रेसी राइटिंग के साथ साथ इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस पुराने पेपर्स में पूछे हुए हैं उन सब को हम डिस्कस करेंगे। तो क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी कैंडिडेट्स इंग्लिश ग्रेड फर्स्ट की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाह रहा है, बहुत शानदार टेस्ट सीरीज है। जो भी कैंडिडेट इंग्लिश ग्रेड फर्स्ट के लिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाह रहा है, 50 टेस्ट होने हैं कुल, जिनमें से लिटरेचर के टेस्ट हैं, हर टॉपिक का टेस्ट है, और उसके साथ ही 8 साइकोलॉजी के टेस्ट हैं। साइकोलॉजी आप लोगों को इंग्लिश में पूछी जाएगी, इसलिए आपकी प्रैक्टिस जरूर होनी चाहिए। बाकी यदि आपने हिंदी से भी तैयार किया है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लोगों की इंग्लिश के क्वेश्चंस के साथ प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो उस प्रैक्टिस के लिए हमने 8 जो टेस्ट हैं वो साइकोलॉजी के रखे हैं। उसके बाद ग्रामर के टेस्ट हैं, ग्रामर के हर टेस्ट का वीडियो सॉल्यूशन भी है। लिटरेचर और साइकोलॉजी के सभी टेस्ट अपलोड कर दिए गए हैं, डाल दिए गए हैं। आप उनको ज्वाइन करके अपने हिसाब से कभी भी दे सकते हैं, कितनी भी बार दे सकते हैं। एक दिन में यदि आपने 2, 3, 4 टॉपिक तैयार कर लिए हैं तो उनके भी टेस्ट आप दे सकते हैं। और ग्रामर के टेस्ट अभी चल रहे हैं, जो कि मेरे ख्याल से 10 सितंबर जो है, 10 सितंबर तक सभी टेस्ट कंप्लीट हो जाएंगे। तो लगभग उसके बाद आपके पास 1 महीना बचेगा जिसमें आप रिवीजन कर सकते हैं। बहुत शानदार टेस्ट सीरीज है, न केवल टेस्ट सीरीज बल्कि टेस्ट सीरीज के साथ साथ हर टॉपिक के जो पुराने क्वेश्चंस पूछे हुए हैं वो, और उसके साथ प्रैक्टिस क्वेश्चंस के सेट लगभग 3500 के आसपास क्वेश्चंस हम आपको और प्रोवाइड करवाते हैं ताकि आप भरपूर प्रैक्टिस कर सकें और अपनी एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकें। अब हम आते हैं इस टॉपिक पे, प्रेसी राइटिंग पे आते हैं। क्या है प्रेसी राइटिंग? प्रेसी राइटिंग का मतलब होता है किसी चीज को, किसी स्टेटमेंट को, किसी पैराग्राफ को प्रिसाइज तरीके से कहना, बहुत ही सटीक तरीके से कहना, ये इसका मतलब होता है। ठीक है, ये एक प्रकार से समरी होती है। क्या होती है? एक प्रकार से ये समरी होती है। इसमें किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए वो सारी बातें हमने यहां आपको समझाने का प्रयास करेंगे। इसमें सबसे पहले देखिएगा, राइटिंग ए प्रेसी मींस, प्रेसी राइटिंग का मतलब होता है मेकिंग एन इंटेलिजेंट समरी। क्या बनाना भाई? समरी बनाना, एक अच्छे तरीके की समरी बनाना। किसकी? ऑफ अ लॉन्ग पैसेज, किसी लंबे पैराग्राफ, किसी लंबे पैसेज की एक समरी बनाना, उसको संक्षिप्त में लिखना क्या कहलाता है? प्रेसी राइटिंग कहलाता है। आप कहेंगे सर ये बात तो बहुत आसान है, सबको पता था। हाँ, इस टॉपिक में आसान आसान बातें ही हैं जो आपको ध्यान देना है। इस लाइन से भी एक क्वेश्चन बना हुआ है, हम देखेंगे किस प्रकार से क्वेश्चंस बने हुए हैं। इट इज जनरली एक्सेप्टेड दैट ए प्रेसी शुड बी ए थर्ड ऑफ द पैसेज। दूसरा पॉइंट, समरी जो है, प्रेसी राइटिंग जो है, उसकी लेंथ ओरिजिनल पैसेज से कितनी होनी चाहिए? कितनी होनी चाहिए? 1/3 होनी चाहिए। इट मस्ट बी 1/3। कितनी होनी चाहिए भी? ये 1/3 होनी चाहिए। अब क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं? देखिएगा, कितनी होनी चाहिए? 1/3, हाफ, इस प्रकार से दें तब भी। कई बार ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, एक छोटा पैराग्राफ दिया होता है, पैसेज दिया होता है
और उसमें यह पूछा जाता है कि इस पैराग्राफ से यदि आप समरी लिखेंगे, यदि आप प्रेसी राइटिंग करेंगे, तो आपकी जो प्रेसी होगी उसमें कितने शब्द होंगे लगभग, इस प्रकार का एक क्वेश्चन पूछा हुआ है। वो हम उस पर चर्चा करेंगे। जैसे देखिएगा, यदि ओरिजिनल पैसेज में 300 शब्द हो तो प्रेसी राइटिंग में 110 शब्द से ज्यादा नहीं होने चाहिए, ऑलमोस्ट 1/3 होने चाहिए। कितने होने चाहिए? ऑलमोस्ट 1/3 हैं, यानी 90 भी हो सकते हैं और इतने भी हो सकते हैं, यानी ऑलमोस्ट 1/3 हो तो कोई दिक्कत नहीं होती है। समझ में आ गई होगी बात भी। इसमें बहुत आसान सा टॉपिक है, तीनों टॉपिक ऐसे ही हैं। इससे पहले हमने लेटर राइटिंग का आप लोगों को करवाया था, आज ये प्रेसी राइटिंग करवा रहे हैं। लेटर राइटिंग में भी ऐसी बातें थी, आराम से आप इसको क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। उसके बाद देखिएगा, A précis should be written in the language of the précis writer। इंपॉर्टेंट बात है, यहां से भी क्वेश्चन बना है। हमने जानबूझकर ये जो लाइंस आपके लिए लिखी है समझाने के लिए, ये वही हैं जहां से क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। जब प्रेसी राइटिंग आप लिखते हैं, जब समरी लिखते हैं, तो वो समरी जो है वो प्रेसी राइटर जो होता है, समरी लिखने वाला होता है, उसकी खुद की लैंग्वेज में होनी चाहिए, उसकी लैंग्वेज में होनी चाहिए। किसकी लैंग्वेज में? इन द लैंग्वेज ऑफ द प्रेसी राइटर, उसकी भाषा में होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप पैराफ्रेजिंग कर देंगे। प्रेसी राइटिंग क्या नहीं है? प्रेसी राइटिंग ट्रांसलेशन नहीं है, प्रेसी राइटिंग पैराफ्रेजिंग नहीं है। ठीक है, तो ये चीज का आप ध्यान रखेंगे। जिस प्रकार से मुझे समरी लिखनी है, मुझे प्रेसी राइटिंग लिखनी है, तो मैं दिए हुए ओरिजिनल पैसेज को अपनी लैंग्वेज में उसका 1/3 लिख सकता हूं। उसको किसी भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, किसी भी इंपॉर्टेंट कंटेंट को छोड़े बिना लिखूंगा, तब वो क्या होगी? प्रेसी राइटिंग होगी। It should be a brief gist or summary of the passage। ये क्या होना चाहिए? ये ब्रीफ यानी ब्रेविटी होता है, एक वर्ड BRAVITY। पूछेंगे आपसे कि निम्न में से कौन सी विशेषता, which of the following is not a characteristic of प्रेसी राइटिंग, तो उसमें ब्रेविटी का मतलब ये होता है, ब्रीफ संक्षिप्त में लिखना होता है, जिस्ट उसका सार होता है किसका, और समरी होती है ये किसकी? उस पैसेज की होती है, एक्सप्रेस्ड इन द राइटर्स ऑन वर्ड्स, उसके खुद के शब्दों में। जो आदमी प्रेसी राइटिंग लिख रहा है उसके शब्दों में ये होती है। ठीक है, एक बात और ध्यान दीजिएगा, यहां से देखिएगा, ए प्रेसी शुड बी फुल होनी चाहिए। फुल का मतलब क्या है? जितना कंटेंट उसमें है वो सारी की सारी बातें किसमें आ जानी चाहिए? प्रेसी राइटिंग में भी आ जानी चाहिए, यानी कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। इट शुड कंटेन ऑल द एसेंशियल थॉट्स, जो भी आवश्यक थॉट है उसमें, वो सारे के सारे प्रेसी राइटिंग में भी शामिल होने चाहिए, कुछ छूटना नहीं चाहिए। सारे के सारे आइडियाज जो ओरिजिनल पैसेज में हैं वो होने चाहिए। जो भी फैक्ट ओरिजिनल पैसेज में हैं उनको शामिल किया जाना चाहिए। नथिंग शुड बी लेफ्ट आउट, कुछ भी छोड़ा नहीं जाना चाहिए जो किसमें है? ओरिजिनल पैसेज में। इट शुड नॉट कंटेन रेपिटेशन और ऑब्जर्वेशंस दैट आर नॉट रिलेवेंट टू द मेन थीम ऑफ द ओरिजिनल। इसमें क्या नहीं होना चाहिए? रेपिटेशन नहीं होना चाहिए। देखो, इसी प्रकार के क्वेश्चन में बनेंगे कि गुड प्रेसी शुड नॉट हैव, एक अच्छी प्रेसी में क्या नहीं होना चाहिए? रेपिटेशन नहीं होना चाहिए, इररिलेवेंट ऑब्जर्वेशंस नहीं होनी चाहिए। यानी कई बार जो लिखने वाला है उसको लगता है कि ऐसा हो सकता है, शायद वो ऐसा कहना चाह रहा है, उसमें अपना ऑब्जर्वेशन जोड़ देता है, वो नहीं होना चाहिए। दैट आर नॉट रिलेवेंट टू द मेन थीम ऑफ द ओरिजिनल। ठीक है, एक बात और, ए प्रेसी इज ऑलवेज रिटन इन रिपोर्टेड स्पीच। किसमें लिखी जाती है? इनडायरेक्ट नरेशन में लिखी जाती है, INDIRECT। किसमें लिखी जाती है भैया? इनडायरेक्ट नरेशन में लिखी जाती है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो। द पैसेज गिवन मे बी ए स्पीच मेड बाय ए पर्सन इन डायरेक्ट स्पीच। हो सकता है कि जो पैसेज समरी के लिए दिया जाए
वो क्या हो सकता है, किसी आदमी का स्पीच हो सकता है जो कि डायरेक्ट स्पीच में हो सकता है, लेकिन आपको क्या करना है, द प्रेसी इज टू बी इन रिपोर्टेड स्पीच, यानी इनडायरेक्ट में होना चाहिए, इन थर्ड पर्सन और पास्ट टेंस में होनी चाहिए। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे तो बहुत आसान सी चीजें थी। हालांकि आप में से ज्यादातर लोग को ये चीजें पता हैं, लेकिन फिर भी एक बार देख लेना चाहिए वापस से, क्वेश्चंस कैसे आए हुए हैं ये भी देख लेना चाहिए। और मैं तो ये मानता हूं कि जो बच्चा अभी प्रेसी राइटिंग की क्लास कर रहा है, अभी देख रहा है, उसको फिर एग्जाम तक दोबारा देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं अपन इसमें, ये आपके क्वेश्चंस है, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। इसमें किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे हुए हैं वो देख लेते हैं। एक छोटा पैराग्राफ दिया हुआ है, ये देखिएगा, ये यहां से लेके यहां तक एक पैराग्राफ दिया हुआ है, और फिर पूछा है द मोस्ट सुटेबल टाइटल फॉर द प्रेसी ऑफ द पैसेज वुड बी। इसके लिए जो प्रेसी बनाई जाएगी, द मोस्ट सुटेबल टाइटल फॉर द प्रेसी ऑफ द पैसेज वुड बी, उसका टाइटल क्या होगा। यानी प्रेसी राइटिंग में टाइटल भी होता है, वो भी उसका एक पार्ट होता है। तो जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको टाइटल पता चल जाएगा कि इसका क्या टाइटल है। इसका जो टाइटल है वो है डिग्निटी ऑफ ह्यूमन लेबर, ये इसका टाइटल है। आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी, आप पढ़ चाहो तो पढ़ सकते हो। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट ह्यूमैनिटेरियन बाई प्रोडक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी इज द ग्रेटर डिग्निटी एंड वैल्यू इट इम्पार्ट्स टू ह्यूमन लेबर। ऊपर वाले में ह्यूमन लेबर का बात है। इन ए हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड सोसाइटी देयर इज नो एसेंशियल डिफरेंस बिटवीन ब्राह्मण एंड दलित। कोई फर्क नहीं होता ब्राह्मण दलित में, मुस्लिम, हिंदू, किसमें, जो इंडस्ट्रियलाइज्ड सोसाइटी होती है उनमें कोई अंतर नहीं होता है। दे आर इक्वली यूजफुल, वे इक्वली यूजफुल होते हैं। जो काम करता है उस हिसाब से उसको चेक मिलता, आगे लिखा हुआ है कि चेक की जो साइज होती है उसके काम के अनुसार होती है। तो इसमें बताया हुआ क्या, डिग्निटी ऑफ ह्यूमन लेबर। तो इससे क्या समझाना चाह रहा हूं मैं ये बताना चाह रहा हूं कि क्वेश्चन किस प्रकार का पूछा जा सकता है, यानी टाइटल से रिलेटेड क्वेश्चन प्रेसी राइटिंग में पूछा जा सकता है। तो ये पूछा हुआ है। दूसरा देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, दूसरा इसी में था शायद क्वेश्चन, ये देखिएगा, ये दूसरा क्वेश्चन है। देयर इज नो एसेंशियल डिफरेंस बिटवीन ब्राह्मण एंड दलित, मुस्लिम एंड हिंदू। द बेस्ट ऑप्शन फॉर रिड्यूसिंग द अबव पोर्शन विल बी। देखिएगा, हमने क्लास शुरू की तभी कहा था कि कोई सिंगल स्टेटमेंट भी हो सकता है, उसकी भी आपको प्रेसी राइटिंग यानी उसका भी संक्षिप्त पूछ सकते हैं। यानी उन्होंने यहां ये जो पैराग्राफ था उसमें से ये स्टेटमेंट ले लिया, ठीक है, ये लाइन ले ली, और इस लाइन के लिए वो पूछ रहे हैं कि रिड्यूसिंग मतलब इसको संक्षिप्त करके क्या लिखा जा सकता है। देयर इज नो एसेंशियल डिफरेंस बिटवीन ब्राह्मण, कोई अंतर नहीं है किसमें, ब्राह्मण में, दलित में, मुस्लिम में, हिंदू में। तो इसके लिए देखो नीचे दिए ऑप्शन दिए हुए हैं, सेक्टेरियन सोसाइटी, सेकुलर सोसाइटी, सोशलिस्ट सोसाइटी और अरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी। तो ये जो होती है वो सेकुलर सोसाइटी होती है। कौन सी सोसाइटी होती है, सेकुलर सोसाइटी होती है, जिसमें सभी धर्मों को, सभी लोगों को समान माना जाता है। तो ये इसका आंसर होता है। इस प्रकार का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, द लेंथ ऑफ द प्रेसी ऑफ दिस पैसेज वुड बी। लेंथ सीधा सीधा पूछ लिया, अदरवाइज क्या कर सकते थे हम कि भाई 1/3 पूछता तो 1/3 लिख देते हैं, लेकिन अब क्या कहा इसने, शब्द हैं इसलिए हमें ऊपर वाले शब्दों को गिनना पड़ेगा, अदरवाइज हम नहीं बता पाएंगे। इसलिए हम वापस वहीं चलते हैं और जो पैराग्राफ में शब्द थे इनको हम गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। एक लाइन में लगभग 12 शब्द हैं। तो 1 2 3 4 5 60 और उसके बाद में ये आधा ही है, तो किसी में 11 भी हो सकते हैं। तो आप गिनेंगे तो इसमें 60 65 के आसपास आप लोगों को ये शब्द मिल जाएंगे। और अब देखते हैं हम उसमें कितने होने चाहिए। देखो वहां 60 65 70 हो सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। तो कितना होगा इसका, 20 से लेके 22 शब्द इसमें होने चाहिए। तो ये आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। आप ये जान लें कि किस प्रकार के क्वेश्चंस, देखिए मैं फिर बता रहा हूं,
आप लोगों को जो पुराने क्वेश्चन पेपर्स हैं वो सारे के सारे सोल्व करने चाहिए, और हमने टेस्ट सीरीज के साथ जो आप लोगों को प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए हैं उनको इसी प्रकार से बनाया है कि पुराने क्वेश्चन जितने भी एग्जाम में पूछे हुए हैं सब के सब हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं, ताकि आप बाकी प्रैक्टिस करें नहीं करें, कम से कम उन क्वेश्चंस को देख जाएं तो भी आपको लगेगा कि भाई क्वेश्चन इस प्रकार का पूछा जा सकता है। लगभग 4-5 एग्जाम हो गए हैं तो पर्याप्त मात्रा में क्वेश्चंस हैं आपके पास। विच इज द बेस्ट वे टू राइट ए प्रेसी? एक प्रेसी लिखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? पहला देखिएगा, समराइज द पैसेज इन योर ऑन लैंग्वेज। पहला, लिस्ट ऑल द इंटरेस्टिंग एक्सप्रेशंस फ्रॉम द पैसेज। नहीं, इंटरेस्टिंग चीजें लिखना नहीं है। इंक्लूड ऑल एग्जाम्पल्स, सारे के सारे एग्जाम्पल्स को इंक्लूड करना। इंक्लूड यानी होता है शामिल करना, सबके एग्जाम्पल्स को शामिल करना नहीं, शामिल एग्जाम्पल्स इसमें शामिल नहीं होते हैं। यूज डायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच भी नहीं होता है। क्या होता है इसमें? इनडायरेक्ट स्पीच होता है। कैसा होता है भाई इसमें? इनडायरेक्ट स्पीच होता है। तो ये देखिएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, यानी इसका पहला जो है ये इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गई बात भाई? चलो अब आगे चलते हैं। अब आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की 2018 की जो एग्जाम हुई थी उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको देख लेते हैं। Which of the following features is true of a good pressy? कौन कौन सी विशेषता जो सही है इसमें? It includes illustrations and minor details. क्या प्रेसी राइटिंग illustrations का मतलब होता है एग्जाम्पल्स? क्या इसमें एग्जाम्पल्स शामिल होते हैं? क्या माइनर डिटेल्स भी शामिल होती हैं? नहीं होती हैं, तो ये तो नहीं है। दूसरा, इट पैराफ्रेजेस द ओरिजिनल पैसेज। मैंने आपको बताया था कि प्रेसी राइटिंग जो होती है पैराफ्रेजिंग नहीं होती है, तो ये भी नहीं होती है। इट कॉपीज सेंटेंसेस फ्रॉम द पैसेज, ये पैसेज से सेंटेंस को कॉपी करता है। नहीं, ऐसा भी नहीं होता है, क्योंकि इट एक्सप्रेसेस ऑल द एसेंशियल आइडियाज ऑफ द पैसेज ब्रीफली इन राइटर्स ऑन वर्ड्स। समझ में आ गई बात? यही समरी होती है। ये क्या करती है? एसेंशियल आइडियाज ऑफ द पैसेज, पैसेज के सभी आवश्यक आइडियाज को एक्सप्रेस किया जाता है, ब्रीफली किया जाता है, संक्षिप्त में किया जाता है। ब्रीफली का मतलब होता है संक्षिप्त में किया जाता है, ठीक है, और राइटर के खुद के शब्दों में किया जाता है। तो ये क्लियर है भाई? ये इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं, choose the option that best answers the given question. प्रेसी राइटिंग इज एन एक्सरसाइज इन, प्रेसी राइटिंग किस प्रकार की एक्सरसाइज होती है ये पूछा है। ट्रांसफॉर्मेशन नहीं, सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन का मतलब एक के स्थान पे दूसरा लिखना, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है उसका स्ट्रक्चर को चेंज करना, और कंजंक्शन आप जानते ही हैं। कंप्रेशन होती है, कंप्रेशन का मतलब होता है समराइज करना, किसी चीज को सिकोड़ना, क्या कहलाता है? कंप्रेशन कहलाता है। तो ये समराइज करना ही होता है, ठीक है। तो ये इसका सही आंसर हो गया होगा, ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द प्रेसी? इनमें से कौन सा एक प्रेसी राइटिंग का हिस्सा नहीं है? देखिएगा कौन सा नहीं है। लॉजिकल ऑर्डरिंग ऑफ द फैक्ट्स, ये है। प्रेसी राइटिंग में भी आपको जो फैक्ट्स हैं उनकी एक तार्किक क्रम में लिखना होता है। लॉजिकल ऑर्डरिंग का मतलब होता है तारतम्यता, कोहेरेंस होनी चाहिए उसमें। क्या होनी चाहिए? कोहेरेंस का मतलब होता है तारतम्यता। सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन, सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है आपकी अपनी तरफ से उसकी व्याख्या, यानी जो पैराग्राफ में लिखा हुआ है उसको छोड़ के आप उस बारे में क्या सोचते हैं, प्रेसी राइटिंग करने वाला जो है वो उसके बारे में क्या सोचता है, उसके विचार, उसके तरीके से उसका इंटरप्रिटेशन किया जाता है, उसके तरीके से उसकी व्याख्या की जाती है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। जो ओरिजिनल पैसेज में होता है उसी को अपने शब्दों में लिखना होता है। सब्जेक्टिव जैसा उसमें कुछ भी नहीं होता है, तो ये पार्ट नहीं होता है। कोहेसिव रीडिंग, रेंडरिंग ये होता ही है। कोहेरेंस ऑफ थॉट्स ये होता ही है, ये हमने चर्चा की। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द पर्पस ऑफ राइटिंग ए प्रेसी इज,
क्या उद्देश्य होता है प्रेसी राइटिंग का, जानने का प्रयास करते हैं। ऑप्शंस देखिएगा क्या है। इट कवर्स एवरी डिटेल गिवन इन द ओरिजिनल, बिल्कुल ठीक बात है। इट कवर्स एवरी डिटेल तो कवर करती है, लेकिन किस ढंग से करती है वो आगे देखेंगे। टू प्रिपेयर ए नोट, नहीं। इन्फॉर्म द रीडर of the content of the passage in a concise form to understand the meaning and process of देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें बताइएगा क्या आंसर आएगा भाई, कोशिश करो इसका आंसर बताने की। द पर्पज क्या होता है इसका, पर्पज ये होता है टू इन्फॉर्म द रीडर ऑफ द कंटेंट से रीडर को इन्फॉर्म करना, किसके, ऑफ द पैसेज इन ए कंसाइज फॉर्म। कंसाइज का मतलब संक्षिप्त रूप में रीडर को जो ओरिजिनल पैसेज का कंटेंट है उसके बारे में इंफॉर्म करना, तो ये इसका सही आंसर है। ठीक है, उसमें एवरी डिटेल हमने ऊपर देखा था कि फुली होता है, तो कई बच्चे कंफ्यूज हो गए होंगे कि सर ये पहले वाला क्यों नहीं हो सकता। पहले वाले का मतलब है एवरी डिटेल का यहां मतलब ये है कि उसमें जो भी एग्जांपल्स दिए हुए हैं, जो भी इलस्ट्रेशंस दिए हुए हैं, वो सारे के सारे शामिल होते हैं, वो सारे के सारे शामिल नहीं होते हैं। तो ये हमारे पास सबसे बेस्ट जो ऑप्शन है वो ये है। आरपीएससी ने भी इसी को माना हुआ है, आंसर भी यही है, मानना ही चाहिए था। Which among the following is nearest to the technique of writing a précis? क्या है भाई इसमें, एब्स्ट्रैक्शन नहीं होता है, नोटिफिकेशन नहीं होता है, क्लासिफाइंग नहीं होता है, समराइजिंग होता है। देखो बिल्कुल आसान से क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, कोई बहुत ज्यादा दिक्कत इसमें नहीं आनी चाहिए। अब आते हैं आरपीएससी 2018 संस्कृत डिपार्टमेंट का जो एग्जाम हुआ था उसमें किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आप चाहें तो आंसर कर सकते हैं। पहला, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स डज नॉट गो विद ए गुड प्रेसी। इनमें से कौन सी एक विशेषता एक अच्छी प्रेसी की नहीं है। एक्यूरेसी तो है भाई, कंसाइसनेस है, संक्षिप्तता, पैराफ्रेजिंग नहीं है, ब्रेविटी ये भी होती है संक्षिप्तता, तो ये सारी है। कम से कम इन शब्दों को ध्यान रखें भाई, कंसाइसनेस क्या होती है, ब्रेविटी क्या होती है, तो ये शब्द हैं, ये समरी के लिए यूज होते हैं। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट ऑप्शन, ये भी ध्यान रखना एग्जाम में भाई, करेक्ट लिखा हुआ है या इनकरेक्ट लिखा हुआ है। कई बार आपको लगेगा कि आप इनकरेक्ट लिखा हुआ है लेकिन आप करेक्ट पढ़ लेते हैं और पहला ही ऑप्शन करेक्ट होता है, आप उसी का आंसर लिख देते हैं, तो दिक्कत आ जाती है। प्रेसी राइटिंग इज मींट ओनली टू इनहांस स्पीकिंग स्किल्स। इनहांस का मतलब होता है उसको समृद्ध करना। क्या प्रेसी राइटिंग का संबंध केवल और केवल स्पीकिंग स्किल्स को बढ़ाने के लिए है? नहीं, इसमें स्पीकिंग स्किल्स नहीं, राइटिंग स्किल्स पे ज्यादा फोकस होता है। देयर इज, तो ये सही नहीं है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन पैराफ्रेजिंग एंड प्रेसी राइटिंग। हाँ, पैराफ्रेजिंग और प्रेसी राइटिंग में डिफरेंस होता है, ये हम पहले देख चुके हैं। द टाइटल ऑफ द प्रेसी राइटिंग, प्रेसी शुड बी एप्ट, जो टाइटल है वो उपयुक्त होना चाहिए, ये भी सही बात है। इररिलेवेंट डिटेल्स, जो इररिलेवेंट है, अप्रासंगिक है, जो प्रासंगिक नहीं है, उनका क्या करना चाहिए, ये कुड बी स्किप्ड, उनको स्किप किया जा सकता है। वाइल मेकिंग ए प्रेसिंग, एक प्रेसी बनाते समय उनको स्किप किया जा सकता है, उनको छोड़ा जा सकता है। तो इस प्रकार से हमने आज ये टॉपिक किया, बहुत आसान सा टॉपिक था, इसमें पुराने क्वेश्चंस कैसे आए हुए थे वो हमने किया। मुझे पूरा विश्वास है कि अब आपको दोबारा प्रेसी राइटिंग एग्जाम के दिन तक भी रिवीजन करने की आवश्यकता नहीं है। आप इस वीडियो को आपने देख लिया, आराम से आप एग्जाम में जा सकते हैं। अपना बचा हुआ समय जो है उसको और जगह आप लगाइएगा। थैंक यू वेरी मच।